कहीं मौजूद नहीं था, कोई रिटन डिक्लेरेशन मौजूद नहीं था। इंसानी हुकूक का कोई मंशूर दुनिया की किसी भी कौम में, दुनिया के किसी भी शोबे में, दुनिया के किसी भी मजहब में, दुनिया के किसी भी कबीले में मौजूद नहीं था। ऐसे हालात में वहदत व इज्तिमाइयत से दूर ऐसे माहौल में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहदत व इज्तिमाइयत का एक आफाकी तसव्वुर दिया, इंसानी हुकूक का एक मुकम्मल मंशूर अता फरमाया और पूरी तारीख इंसानियत में पहली बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रियासत मदीना में मीसाक मदीना के नाम से एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो वहदत और इत्तेहाद उम्मत का शाहकार था। ऐसे मौके पे, ऐसे माहौल में जबकि कोई दुनिया की कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कौमियत मुत्तहिद नहीं थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये कि उन्हें मुज्तमा मुत्तहिद किया, बल्कि पॉलिटिकल स्टैबिलिटी, सोशल इंटेग्रिटी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और रियासत मदीना में रहने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ईसाइयों, यहूदियों और तमाम कबाइल और अक़वाम को कि इनके सियासी, समाजी, सकाफती, तालीमी हुकूक न सिर्फ ये कि मुतय्यन फरमा दिए, बल्कि अमली तौर पर नाफिज़ अमल भी कर दिया, उन्हें मुकम्मल तौर पर महफूज, मामून और मजबूत कर दिया। रियासत मदीना में मीसाक मदीना के जरिए जो एक दुनिया का सबसे फर्स्ट एवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, दुनिया का सबसे पहला इंसानी हुकूक का मंशूर है मीसाक मदीना। उस मीसाक मदीना के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये कि जवानों, बच्चों, बूढ़ों, औरतों, बेवाओं, गुलामों के हुकूक मुतय्यन फरमाए, बल्कि जानवरों के भी हुकूक को मुतय्यन और डिफाइन करके उन्हें नाफिज़ुल अमल किया। आज जानवरों के हुकूक की बात 1450 साल के बाद हो रही है और वो भी गैर मुतदिल अंदाज में, इंतहा पसंदाना तरीके से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे एतदाल के साथ इंसानी हुकूक के साथ साथ जानवरों के हुकूक भी मुतय्यन फरमाए। और ये सारी काविशें, ये सारा पैगंबराना मिशन, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का हो, चाहे वो सोशल इंटेग्रिटी का हो, चाहे वो एजुकेशनल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का हो, मीसाक मदीना के जरिए ये सारा का सारा पैगंबराना मिशन दरअसल इत्तेहाद उम्मत का मतमह नजर था। इन सब के पीछे इत्तेहाद उम्मत का आफाकी शऊर कारफरमा था। और याद रख लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का जो शऊर पेश किया था वो अपने आप में बहुत हमागीर, जामे और आफाकी था। उस उम्मत में उम्मत दावत भी थी और उम्मत इजाबत भी थी। आज हमने मुस्लिम उम्मा के ना जब हम बोलते हैं तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी मुराद है, लेकिन उम्मत के अंदर वो लोग जो कलमा वो नहीं है वो भी दावत है, उन्हें भी इस्लाम की दावत व तबलीग का हक है और हमारी ज़रूरत, हमारा फ़र्ज़ मनसबी है कि हम उन तक इस्लाम की दावत को पहुँचाएँ और इत्तेहाद उम्मत के ज़रिए उन्हें भी इस्लाम की दावत दें। हज़रात, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इत्तेहाद उम्मत का क़याम आज दरअसल इस्लाम के बुनियादी तसव्वुर इत्तेदाल पर मुज़म्मर है। मैं अपनी बात एक खूबसूरत हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए खत्म करना चाहूँगा। सही मुस्लिम और सही बुखारी की मुत्तफ़क़ हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुन्तु उसल्ली अरदतु इबादतहा फ़इज़ समिअतु बुकाअ सबिय्यि फ़ख़फ़फ़्तु मिन वजही मिन शिद्दति वजही बिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था, दौराने नमाज मैं रूहानी ज़ौक़ व शौक़ के इंतमाम की वजह से अपने सजदे और क़याम और रुकू में दीदार इलाही की लज़्ज़त, सुरूर, सुकून से शादकाम और बहरामंद होने के लिए, दीदार इलाही में मशगूल व मुनहमिक होने की वजह से मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो ये इरादा करता हूँ कि मैं नमाज को और भी तब्दील कर दूँ, क़याम तब्दील कर दूँ, रुकू तब्दील कर दूँ वगैरह। अचानक जैसे ही मैं नमाज को तब्दील करने का इरादा करता हूँ, अचानक मुझे किसी के बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती। हज़रात, मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में
آپ مسجد نبوی کے سب سے پچھلے حصے میں خواتین صحابیات ہوا کرتی تھی، آپ کی اقتدا میں نماز پڑھتی تھی. ان کے بچے چونکہ گھروں میں اکیلے پڑ جاتے تھے تو اکیلے پن کی وجہ سے وہ بچے روتے تھے، اور ان بچوں کے رونے کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک سے ٹکراتی تھی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کو طویل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی تو میں اس بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کی ممتا پر بیتنے والے اثر کو محسوس کر ماں کی تڑپتی ہوئی ممتا کے احساس کی وجہ سے فوراً اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. حضرات، یہ ہے اسلام کا حقیقی چہرہ، یہ ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سر تا سر نرمی پر، محبت پر، شفقت پر، لطافت پر مبنی ہے. حضرات، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اسلام کو انسانی احساسات اور جذبات کے ادراک میں جن بلندیوں تک پہنچا دیا ہے، دنیا کا کوئی فلسفہ، کوئی دین، کوئی مذہب اور کسی بھی کسی بھی دھارمک گرو کی کوئی بھی تعلیمات اس کے گرد کو بھی نہیں پاس پاتی. آج انسانی جذبات و احساسات کی پاسداری کے لیے، انسان کے داخلی جذبات و احساسات کے احترام کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، ہیومینزم اور ہیومینٹی کو بچانے کے لیے اسلام کے تصور اعتدال کی ضرورت اتنی ہی ہے جتنی کی 1400 سال پہلے. لیکن المیہ یہ ہے